सो वेलकम बैक गाइस एंड अभी इस वीडियो में 1.6 के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है 1.1 से लेकर 1.5 की एक्सरसाइजेस की, देन गाइस आप देखे जाके समझे पहले उन सारे कंसेप्ट को, देन कम टू 1.6। एंड गाइस इस 1.6 में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन रियल नंबर हम इसमें पढ़ेंगे। तो जनरल रूल्स है हमारे इसमें, पहले जनरल रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और बहुत इजी एक्सरसाइज है एंड सबसे इजी एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर की, ठीक है। और 6 एक्सरसाइजेस चैप्टर में, सो डोंट फ्रस्ट्रेट विद दैट, सो बस बी पेशेंस। एंड सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो जनरल रूल है वो क्या है कि अगर a की पावर m है एंड मल्टीप्लाई कर दे a की पावर n से, जब बेस सेम होते हैं गाइज तो जो पावर होती है मल्टीप्लाई में वो प्लस हो जाती है, यानी कि m प्लस n हो जाएगी। अगर एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल ले लेते हैं हम साइड में। जैसे 2 की पावर है हमारी 4 मल्टीप्लाइड 2 की पावर है हमारी 2, जब ये मल्टीप्लाई होती है यानी कि प्रोडक्ट निकालते हैं जो इसका, तो ये हो जाता है हमारा 2 की पावर 6, यानी कि 4 + 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि अगर a की पावर m है और ब्रैकेट लगा के उसकी पावर हम n कर दे, तो जब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि पावर भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 2 की पावर 4 है और ब्रैकेट लगा के एक और पावर 2 है, तो ये पावर क्या हो जाएगी हमारी 2 की पावर 8। समझ में आया, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तीसरा है हमारा अगर सेम बेस है, यानी कि a है और पावर थोड़ी डिफरेंट है और डिवाइड में दे रखी है कुछ ऐसे, तो डिवाइड में गाइस पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, यानी कि अगर 2 की पावर 4 है 2 की पावर 2 है, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 2, यानी कि 2 की पावर 2, ठीक है। या काट के भी देख सकते हैं हम इसे, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो जब काटेंगे तो 2 बचेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 बचेगा। अब आते हैं इस पर, अगर सेम डिफरेंट है, सेम बोल रहा हूँ मैं, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, इन बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेम पावर को हम बाहर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 2 की पावर 3 है एंड 3 की पावर भी 3 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम इसे, 2 3 = 6 उसकी पावर 3, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझा दिया मैंने। अब एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं फटाफट। लेकिन उससे पहले कुछ और भी रूल है, एक बार और देख लेते हैं। आई थिंक हाँ, सो कुछ ज़्यादा नहीं है, रूल नहीं है, बस ऐसे ख़त्म हो गया, बस यही जनरल रूल थे। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मैं देख कर घबरा गया भाई, वो रूल कहाँ से आ गए, मैंने तो इतना ही पढ़ा था। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 64 की पावर है 1/2, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइस 2 की पावर 64 को हम 2 की पावर में लिखेंगे, तो 2 की पावर क्या होती है 64, जल्दी बताओ, 6 होती है, और ये अपन में 1/2, यानी कि 2 की पावर 6 × 2, मैंने बताया था आपको ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, एंड 2 3 = 6, यानी कि कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि कितना होगा ये हमारा 2 की पावर 3 क्या होता है हमारा 8। या तो आप इसे ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, इसका ये आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसके साथ, और यही हमारी एक्सरसाइज यहाँ खत्म हो जाएगी। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन है इसमें, और तीनों क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बताना है 9 की पावर 1/2 है, यार इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, बताओ हद है। यानी कि 3 की पावर 2 एंड 1/2, से हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा हमारा 3, ठीक है। अब 3 पे आ जाते हैं। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 3/2, सॉरी 2/3, सॉरी 2/3 है, 2/3 है, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5 है गाइज। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगी, यानी कि 2/3 प्लस 1/5, तो क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 15, और ये हो जाएगा हमारा 10 + 3, यानी कि 2 की पावर कितनी आएगी हमारी 13/15। इजी था, बस आपको जनरल ऑपरेशन अप्लाई करने थे, और इसी के साथ हमारा 1.6 खत्म होता है, उसी के साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है, एंड फाइनली वी आर डन विद इट।
बहुत पकाऊ चैप्टर था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। एंड आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड गाइज इन द नेक्स्ट वीक में हम पढ़ेंगे chapter second. I don't know what is the chapter, but we are done with it. And in this week I'm going to make a video on the first chapter of class 10. So इसलिए अभी मैं 9 के साथ इस वीक में सिर्फ एक चैप्टर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी आपके साथ रन करना होगा, क्योंकि मैं एडवांस में इतनी सारी वीडियो बना नहीं सकता, बिकॉज इट टेक्स सो मच हार्ड वर्क। एंड सो आई जस्ट वांट टू कंप्लीट क्लास 10th, क्लास 11 and class 12 first chapter, and then will I come to class 9th second chapter. So if you are new on channel, please subscribe to my channel and see you in the next video. Till then, stay healthy, stay safe, bye bye.